नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो भी इसमें इंटरेस्टेड है बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कब से लेकर कब तक इसमें हम आवेदन कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं और ये नोटिफिकेशन दोस्तों 27/2/2024 को ही रिलीज हुआ था, मतलब कल की डेट में। और पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू अपियर इंटेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट सब्जेक्ट। द एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिटवीन 1 मार्च 2024 टू 15 मार्च 2024। तो 1 मार्च से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 15 मार्च 2024 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। थॉट एमपी ऑनलाइन बाय पेइंग RS 3100, एडमिशन फॉर फीस 2500 एंड पोर्टल फीस 600। तो इसमें आपकी जो फीस लगने वाली है वो 3100 रुपये हैं, और जिसमें एडमिशन फीस है आपकी 2500 रुपये और जो पोर्टल चार्जेस लग रहे हैं आपके वो है 600 रुपये। इसके बाद एन एडिशनल लेट फीस RS 1500 इफ द फॉर्म इन सबमिटेड बिटवीन 16 टू 18 मार्च 2024। यदि आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में फॉर्म नहीं भर पाते हैं और इसके बाद यदि आप फॉर्म भरते हैं और उसकी डेट भी है वो 16 से लेकर 18 के बीच में फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये आपकी इसमें लेट फीस लगने वाली है। और कैंडिडेट्स कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ 55% मार्क्स, 50% फॉर SC ST OBC नॉन creamy layer different able and other categories of candidate as per the decision of the UGC from time to time, or for those who had obtained their master degree prior on 9th September 1991 are eligible to apply for admission PhD program. However, the candidates who are waiting for the result of graduate program can also appear in the test. The test will be computer based multiple choice types. Date of PhD entrance test 31 मार्च 2024। तो यदि आप पीजी में आपका कम से कम यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% होना चाहिए, और वहीं पे यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC और नॉन क्रिमिनल तो आप इसमें 50% है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपका जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 31 मार्च 2024 को होगा। और इसके बाद जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पे पहले नंबर है सब्जेक्ट जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, जिसमें 2 पोस्ट है मात्र। बायोकेमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में 20 पोस्ट है, बॉटनी में 13 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 25 है, कॉमर्स में 20 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 10 पोस्ट है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 10 पोस्ट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में यहाँ पे 2 पोस्ट है, अर्थ साइंस जियोलॉजी में 2 पोस्ट है, अर्थ साइंस रिमोट सेंसिंग GIS जिसमें 3 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 25, एजुकेशन में 40, इंग्लिश में 30, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में 5 एंड जियोलॉजी में यहाँ पे जियोग्राफी में 6 पोस्ट है, और हिंदी में यहाँ पे 30 एंड हिस्ट्री में 6 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें 90 नंबर पे होम साइंस में 14 है, लॉ में 25, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 13, मैनेजमेंट में 30 एंड मैथमेटिक्स में 20, माइक्रोबायोलॉजी में 20, देन म्यूजिक 2, फार्मेसी में 4 पोस्ट है, और फिलोसफी में देख सकते हैं कि 4 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में 2 पोस्ट है, फिजिक्स में 10 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में जहाँ पे 30 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 6 पोस्ट है, संस्कृत में 14, देन सोशोलॉजी 30, देन टूरिज्म मैनेजमेंट में 14, देन उर्दू 2 एंड जियोलॉजी में 12 पोस्ट यहाँ पर है। तो सभी सब्जेक्ट में लगभग अच्छी पोस्ट हैं। बिल्कुल आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च फॉर्म भरने की डेट है और आज 28 है, 2 दिन के बाद ही ये
मतलब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। द एबोव टेस्ट ऑफ ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग द टेस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो क्वालिफाई होंगे उनको ही पीएचडी एडमिशन के लिए मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिए उन्हीं को मतलब 100% गारंटी है गई कि आपका मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया होने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसमें यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका वहाँ पर एडमिशन हो सकता है। काफ़ी प्रोसेस होती है वहाँ की। और आप सोचो कि 3100 रुपये काफ़ी ज़्यादा फीस लग रही है तो बिल्कुल हमारा जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा और उसमें हमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इन द कंसर्न सब्जेक्ट। एंड थर्ड पे, कैंडिडेट सेल ऑर्डिनरी इन द परमिटेड टू द वर्क for PhD degree in the subject in which he she has obtained his or master degree। ठीक है, ये तो पता ही है आपको कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जेआरएफ के लिए भी दिया है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग जेआरएफ नोट लेटर देन 2 years यूजीसी CISR आर एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आपका जेआरएफ क्लियर है और 2 साल से ज़्यादा नहीं है तो आपका इंटेंस एग्जाम नहीं होगा और डायरेक्ट जो भी इंटरव्यू की प्रोसेस है या फिर एडमिशन की प्रोसेस है उसमें आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में रिजर्वेशन विल बी द एप्लीकेबल एज पर द रूल्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो और जो रिजर्वेशन आपको मिल रहेगा वो बिल्कुल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD for 1 year from the declaration of the entrance test result। Then for eligibility procedure of admission, entrance test and other relevant information please see ordinance number 11 डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है वो 2 पार्ट में होगा आपका। पहला पार्ट है आपका पार्ट ए जिसमें आपको रिसर्च मेथोलॉजी है, और इसके बाद यहाँ पे ग्रुप ए जिसमें केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड फार्मेसी। एंड ग्रुप 2 में जहाँ पे देखें ड्राइंग, पेंटिंग, इंग्लिश, हिंदी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और म्यूजिक, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, होम साइंस। तो जहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने। और पार्ट बी जो है आपका वो बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी एज पर द फॉलोइंग लिंक्स। तो इसके लिए यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं। बाकी हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस मिल जाएगा। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं कि इस तरीके से एग्जाम आपका कंडक्ट होगा और इसके सब्जेक्ट में आपका ये। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो नोटिफिकेशन ये 27/2/2024 को आया था, और इसके बाद मतलब कल की डेट में ही। और यहाँ पे सब ये फ़ीस के रिगार्डिंग दे रखा है कि इतनी इतनी फ़ीस आपकी लगने वाली है, और जो कि हम ऊपर ऑलरेडी समझ चुके हैं। और इसके बाद जो सिलेबस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपका सिलेबस कब कैसा रहेगा। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसके बाद हो सकता है कि हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और वैसे अभी 2-3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी नोट्स तो आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे, जिसका हम कहें तो आपको मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लेना है, और जितनी उसमें शायद 99 रुपीज़ जो चार्जेस लग रहे हैं उसको पेमेंट करने के बाद आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।